भाई जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही सही सलामत खड़ी हुई है हमारे सामने गड्डी अपनी। भाई सही में गाड़ी का सामान सेट करने में ना हालत खस्ता हो गई है, इतना ज़्यादा सामान हो गया है जो हमने शॉपिंग कर ली ना डब्बे डब्बों की, क्या करे बस। खैर कोई नहीं भाई, 3 दिन की बात हो रहा है, फिर हमारे गाइड चले जाएंगे, मतलब हम चले जाएंगे चाइना से, तो लाओस में कोई गाइड की ज़रूरत होती नहीं है। वहाँ पे हमारी फिर बैक सीट जो है वो पूरी खाली रहेगी। ये जो बैग है गाइड के और ये सीट गाइड की बना रखी है ना, चलो तो ये सब चीज़ें नहीं रहेगी वहाँ पे, तो हम सेकंड सीट पे भी सामान फैला पाएंगे आराम से। तो जी टोल टैक्स आ गया, बंद है क्या? दिस इज क्लोज्ड ना, खुल गया। चलो जी चलो, टोकन ले लेते हैं, बड़े दिन बाद टोल टैक्स। अरे कोई नहीं है, देयर इज नो वन हियर, डायरेक्टली जाना है भाई, चैन नहीं है, पीछे वालों को भी पी पी बजाए जा रहे हैं। आज का जो हमारा सफर है ना भाई, वो हमें जाना है चाइना का एक शहर है कुनमिंग करके, अराउंड 860 किलोमीटर है यहाँ चंदू से, और आज में कवर करना है क्योंकि भाई हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 15 तारीख को, और 14 तारीख को हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, तो किसी भी तरह से 14 तारीख को हमें चाइना एग्जिट करना पड़ेगा। पहले मुझे लगा था 15 को करेंगे हम एग्जिट, बट हमारे गाइड बता रहे हैं लाइसेंस ही एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको 14 को शाम तक करना पड़ेगा। तो आज 12 तारीख हो गई है। यहाँ से जो बॉर्डर है ना लाओस का, वो है अराउंड 1570 किलोमीटर, जिसमें से 860 किलोमीटर हम आज कवर करेंगे और मोटा मोटा बाकी का बचा हुआ कल क्रॉस करेंगे। तो कल भी लंबा सफ़र है, आज भी लंबा सफ़र है, इसलिए भैया खींच के चलना पड़ेगा अब गाड़ी को ना जल्दी जल्दी। बट अच्छी बात यह है कि भाई ये सारा का सारा ना हाईवे है, तो ये 1600 किलोमीटर कवर करने के लिए गूगल मैप दिखा रहा है भाई 18 घंटे, यानी कि मस्त 100-110 की स्पीड मेंटेन हो ही जाएगी, और रुकते रुकाते भी जाएंगे तो 2 दिन में हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। भाई ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसका नाम है ग्लोबल सेंटर, और ये हमारे गाइड बता रहे हैं पूरे एशिया की सबसे बिगेस्ट सिंगल बिल्डिंग है। अबे सिंगल बिल्डिंग से मतलब क्या है ये तो नहीं पता चल रहा, बट भाई क्रेजी यार है। चंदू भी ना छोटा शहर नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है भाई, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको यहाँ। एंड इधर से देख लो भाई स्काईलाइन, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, मस्त एकदम। ये देखो भाई, इस तरह का जुगाड़ ना खाली इंडिया में ही नहीं चलता, चाइना में भी चलता है। लोग डिक्की में इतना सामान ठूस लिया कि रस्सियों से बांध रखा है और डिक्की खुली हुई छोड़ रखी है। हर जगह है भैया जुगाड़ी लोग, तो मतलब जहाँ चले जाओ आप। अभी थाईलैंड वाईलैंड में भी दिखेंगे बहुत लोग ऐसे ही, कईयों ने तो ऊपर भी कैरियर माउंट करके सामान ठूस रखा होता है। ये जो एशियन कंट्रीज है ना भाई, इधर वाली साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे भाई इतनी दिक्कत नहीं है, बताया आपको, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड या फिर अपना जैसे ऊपर माउंट कर लो या एक्सेसरीज लगा लो। अपने इंडिया में लेकिन बहुत है भाई, जरा सा सामान ऊपर रख लो चालान कर देते हैं, लाइटें एक्स्ट्रा लगवा लो चालान कर देते हैं। यहाँ पे तो भाई तगड़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं लोग सही में। भाई 250 किलोमीटर चल चुके हैं, वो भी केवल 2 घंटे में। जी हाँ भाई, मस्त 120-25 की एवरेज स्पीड से। तो अभी फ्यूल ख़त्म हो गया गाड़ी में बिल्कुल ही, 20 किलोमीटर की रेंज है, तो अब यहाँ से भरवा लेते हैं, वो रहा सामने फ्यूल स्टेशन, फुल टंकी करवा लेते हैं। अब तो भाई हमें माइनस वाले की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डीजल, और यहाँ तो माइनस मिलेगा भी नहीं, है देखो इस तरह से है। व्हाट? डीजल राइट। ऑल्सो दे हैव एड ब्लू। भाई एड ब्लू भी अपना ना ख़त्म पड़ा है, जो DF लिक्विड होता है ना, 25% है, तो मेरे ख्याल मैक्स टू मैक्स 1000-1500 या 2000 किलोमीटर चलेगा। तो बेटर है यहीं चाइना से डलवा के जाते हैं, लाओस में मिले ना मिले दिक्कत है। तो एक ये मशीन लग तो रही है भाई यहाँ पे कैलाश करके, अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एड ब्लू ही है, बाकी पता नहीं भाई, है ना, लग तो रहा है एड ब्लू ही होगा क्योंकि अलग सी मशीन है। ये देखो कहीं लिखा भी तो नहीं, चाइनीज़ में लिखा हुआ है सब कुछ। रेट है 3.5 युआन पर kg है, किलो के हिसाब से मिल रही है। खैर कोई नहीं, एक बार गाइड से बताता हूँ, मतलब उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एड ब्लू क्या होता है,
तो चाइना में उसको कुछ और बोलते होंगे भाई, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ तो यहाँ भी होती है ना, डलता ही होगा। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है भाई 7.8 युआन, डीजल का रेट है 7.4 युआन। 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा कितने का डीजल है। और अरे अच्छा, मेरे को लगा 198 लीटर कहाँ से आ गया। तो नीचे वाला लीटर है भाई, वही 50 के आसपास आएगा या 50 से ऊपर ही। बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि टैंक इस पूरे फ्यूल स्टेशन में कहीं पे भी भाई वो नहीं है माइनस वाला, ना -20 ना -30। देखो चाहे इधर वाला देख लो, ये वाले भी नहीं है, और इसमें तो खैर है ही नहीं। क्योंकि अब ये वाली जो सिटीज़ है ना, यहाँ पे भाई इतना टेम्परेचर होता ही नहीं है। सर्दियों में भी जाता है पीक तो 2-3 डिग्री, 0 डिग्री चला जाएगा, लेकिन माइनस कभी नहीं जाता। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है इनको। भूख लग रही है यार, खाने के लिए यही पड़ा है, चिप्स विप्स बस ना फालतू में। अब क्या खाए यार, हैं सोहन भाई, भूख नहीं लग रही तुमको? हैं भाई? क्या कर रहे हो? हमारा बटर भी खराब हो गया, फंगस लग गई उसमें, बताओ। वरना तो पाव में लगा के ब्रेड बटर, मतलब पाव बटर खा लेते। इनसे पूछ के आओ ना अंदर स्टोर में, क्या पता बटर मिलता हो इनके पास। वैसे होगा तो नहीं बटर यार, ये क्या ही रखेंगे। बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स पे मिलता है बटर भी, यहाँ पे बताओ ईद का चांद हो रखा बटर। तुम यहीं रुको एक मिनट। Powder and बोतल, आई गेस दिस इज ऑल्सो AdBlue। no. नो, देन व्हाट इज दिस? इट्स अ सेपरेट मशीन। लग तो मुझे AdBlue रहा है यार, ये देखो किलो के हिसाब से मिल रहा है या। एंड व्हाट इट्स नेम? लाइक इन इंडिया वी से AdBlue एंड इन चाइना Miao soup. नियाओशूप। नियाओशू बोलते हैं भाई यहाँ पे AdBlue को, या फिर उसको DF लिक्विड को। पर यहाँ पे किलो का रेट है। गाड़ी लेकर आता हूँ भाई इधर की तरफ, फुल करवा लेते हैं फिर तो मस्त भाई। 10-11 हज़ार किलोमीटर, हाँ वैसे ना एक टैंक 10 से 11 हज़ार किलोमीटर या कभी कभी 15 हज़ार किलोमीटर भी चल जाता है। बट अभी हमारी ट्रिप को सिर्फ भाई 7,500 किलोमीटर ही हुआ है, और खाली भी हो गया, 20% रह गया। क्योंकि मैंने आने से पहले ना फुल करवाया था भाई इसको। ये देखो ओनली 25 किलोमीटर 25% रह गया भाई सिर्फ। तिब्बत वाले फ्यूल स्टेशन में नहीं थी ऐसी मशीन ना, यहाँ पर तो है। या दिस वन तो भाई 2 स्लॉट होते हैं, जिनको नहीं पता, एक डीजल का एक AdBlue का। तो इसमें ये डलता है, ये देखो इन्होंने, मतलब ये नोज़ल भी इसका ब्लू कलर का ही है। ओके ओके, मेरे हिसाब से तो मोटा मोटा भाई 10 लीटर तो आ जाएगा शायद, 8 से 10 लीटर, मतलब किलो इसके हिसाब से मशीन के। अब देखते हैं कितने पे ऑटो कट लगता है। अब मैं कह रहा था, मैंने जस्ट आने से पहले ही भाई सर्विस करवाई थी, और उसमें DF पूरा हुआ था फुल। तो चल तो जानी चाहिए थी 15,000 किलोमीटर या 10,000 चलती, बट 7,500 में ही 25, तो मान लो 1,500 और चलेगी, तो 9,000 ही चली बस। यार मेरे को लग रहा है नेपाल की सड़कों की वजह से वहाँ पे ज़्यादा DF यूज़ हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी रोड्स थी ना, इसलिए। यूरोप में मैंने डलवाया था, उनकी तो मशीन ही बड़ी स्लो थी, 10 लीटर भरने में भाई 20 मिनट लग गए थे। और यहाँ देखो तैडम पैड एकदम फुल स्पीड में चल रही है मशीन। अरे 10 लीटर होने वाला है भाई, बंद ही ना हो रही। मतलब कि 15 लीटर का टैंक है, जिसमें से अब 2-3 लीटर ही बचा हुआ था, तो अभी शायद 12-13 लीटर आ जाएगा। और दिस इज़ फॉर डीजल कार्स ओनली, राइट? चाइना में भी वही सीन है भाई। अरे भाई रुक जा, बस कर, 13 हो गया। बताओ 50 युआन यानी कि 600 रुपये का तो आ गया। यही तो सस्ता है उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना। अगर 3.5 युआन का मतलब हो गया 40 रुपये लीटर या किलो। कट गया भाई, कट गया। या तो इनका ये अलग है सीन, 15.38 kg आया है। पता नहीं यार kg का क्या हिसाब किताब है। बट पहली बार भाई चाइना में हमने DF भी भरवा लिया। चलो अब टेंशन ख़त्म। मेरे को स्ट्रेस हो रहा था परसों से ना कि DF मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आज गाइड से बात करी तो हो गया। यस यस वी हैव कैश। सोहन कहाँ गया? आई गेस ही इज़ इनसाइड, ही विल पे फॉर बोथ, डीजल भी और इसका भी। साइड लगा देता हूँ भाई गाड़ी, थोड़ी देर ना स्ट्रेचिंग कर लूँगा और कुछ खाने का जुगाड़ देखूँ। वॉशर फ्लूइड भी ख़त्म पड़ा है, तो एक बोतल ये ले लेते हैं। कितने की है ये? हाउ मच फॉर दिस? 2 लीटर 15 भाई 180 रुपये का है 2 लीटर। चलो सही है, ये ले लेते हैं। पानी भी ख़त्म पड़ा है गाड़ी में, तो ये वाली का पूरा क्रेट। व्हाट दिस वाटर? Why you want to buy this brand or what? No, not brand, but the taste of this water is good. Yeah, that one is little bit, वो क्या अजीब सा टेस्ट है। This water is popular in China. पॉपुलर? ओके है, We drink this. हाँ, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो ड्रिंकिंग। तो पूरा क्रेट ले लिया भाई, गाड़ी में जगह तो है ही अपने, और ख़त्म हो गई थी। तो इसमें है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 है भाई इसके अंदर पूरी। तो चलो सही है, अब पानी की टेंशन ख़त्म। खाने का और क्या क्या है भाई इनके पास? ये क्या है? गोल्ड रिकॉर्ड ब्रेड। क्या क्या बेच रहे हैं भाई ये? मीट फ्लोस टोस्ट, भाई साहब इसमें भी मीट डाल दिया। क्या है ये? स्प्रिंग वाला नहीं है? टेस्ट अच्छा थोड़ी था इसका, या बढ़िया था? अच्छा था, ऑरेंज थोड़ा था। चलो ले लो एक पैकेट।
वही है, बिस्किट विस्किट ही मिल रहे हैं हर जगह। अपने पास बिस्किट तो बहुत पड़े हैं, खैर कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों पर मिल नहीं रहा है। चलो इतने भाई जाके ये भर देता हूँ, क्योंकि मच्छर काफ़ी आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। जैसे ऐसे साउथ की तरफ नीचे जा रहे हैं ना चाइना में, मच्छर बढ़ रहे हैं भाई विंडशील्ड पे। ऊपर तो थे ही नहीं मच्छर जरा भी। ये देखो ये सारे मच्छर मरे हुए आपको दिख रहे हैं ये साइड से। तो ये, और हमारा लिक्विड भी ख़त्म पड़ा है तो डालना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे ना काफ़ी सारा खाना सा मिल रहा है। तो अपने लिए तो आलू मिल गए हैं, ये देखो थोड़े से मसालेदार लग रहे हैं। साथ में ये रोटी है वेज और ऑमलेट मिल गया। एंड ये यहाँ की एक ब्रेड है, ये देखो 这个饼是用 इस तरह से कुछ 植物油 नान 做 की 的， तरह 对吧？ वहाँ बना रहे हैं वो रे। 不是动物油。 ये इलेक्ट्रिक ओवन्स है इनका, इसमें पूरा बना के। ये देखो भाई बड़ा देखने में करारा करारा सा लग रहा था। मैंने कहा एक तो ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छा हो। और वैसे ही भाई खाली पेट तो जो मिल जाए। बढ़िया भाई, ये तो कोई सब्जी मिल जाए ना इंडिया की। यस, नो 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 दिस नो। आलू तो बढ़िया, थोड़े मसालेदार से बढ़िया है भाई। मलेशिया और ये जो कंट्रीज है ना, इनके तेल में ही बदबू आती है बहुत। लेकिन चाइना में कम से कम ये तो सही है भाई, इनके तेल में बदबू नहीं आती। हालांकि ऊट पटांग चीज़ें बहुत बिकती है, वो हमें अवॉइड करनी पड़ती है। चलो जी चलो, 200-250 किलोमीटर और खींच देता हूँ 2 घंटे में, क्योंकि उसके बाद भाई फिर अंधेरा भी हो जाएगा। तो बाकी के बचे हुए 300-350 किलोमीटर रात में ही चलाने पड़ेंगे। तो वही मेरे ख्याल 10-11 बजे पहुंचेंगे भाई। कौन सी जगह थी? कुनमिंग में। कुनमिंग देखो है तो बड़ी सिटी, बट चंदू जितनी बड़ी सिटी नहीं है। बट वो कैपिटल सिटी है यूनान प्रोविंस की। मतलब यूनान प्रोविंस लास्ट प्रोविंस है, जहाँ से अब हम एग्जिट कर जाएंगे लाओस की तरफ। इधर वाली रोड की ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसलिए राइट में सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ, मैप में भी दिखा रहा है। बट अच्छी चीज़ ये है भाई, ये जो अलग से लेन बनी होती है ना, इसे कहते हैं इमरजेंसी लेन। तो ये बेसिकली बनाई जाती है किसी को बहुत इमरजेंसी हो रुकने के लिए, या फिर जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वो ना सीधा सीधा निकल सके चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो। तो यहाँ की अच्छी बात यह है भाई, कोई भी ना इमरजेंसी लेन से नहीं जा रहा, सब लोग इसी लेन में धीरे धीरे चल रहे हैं। आप देखोगे ना, ये देखो पीछे भी मेरे भाई अच्छा खासा भीड़ लगा पड़ा है, और आगे भी है, पुलिस का चेक पोस्ट भी है यहाँ पे। तो कोई भी नहीं जा रहा भाई इमरजेंसी लेन से। बढ़िया भाई, इंडिया में भी ऐसे होना तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे जितना भी जाम वाम लगे, फिर एम्बुलेंस वगैरह को ना दिक्कत नहीं होती, वो निकाल सकते हैं अपना। यूरोप में भी कोई नहीं जाता था भाई, यूरोप यूके वगैरह इन देशों में भाई इमरजेंसी लेन में जाते नहीं है लोग, पूरा फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या चेकिंग होगी क्या? हाँ भैया चेकिंग ही हो रही है व्हीकल्स की, कुछ को रोक रहे हैं, सबको नहीं। तो देखते हैं बैग वैग खुलवाएंगे या नहीं। तो भाई एक्चुअल में ये ना बॉर्डर था 2 प्रोविंसेस के बीच का, यानी कि अब हम फाइनली यूनान प्रोविंस में एंटर कर चुके हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस पासपोर्ट, वीज़ा, यही 2 चीज़ें चेक करी। गाड़ी का सामान तो नहीं निकलवाया।